नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के आधुनिक भारत इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, जीडी और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका नाम था अरविंद घोष, ठीक है। आपको याद रखना है अरविंद घोष, जो कि एक क्रांतिकारी थे और ये बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1940 में, ठीक है। आपको याद रखना है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी, 1940 में की थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सलीमुल्लाह खां, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 1942 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसके अलावा महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यानी ये तीनों जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे कौन थे। तो देखिए इनका नाम था लुईस फिशर, ठीक है। लुईस फिशर जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के साथ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1939 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, 1939 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई। तो ये बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1943 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की, 1943 में की। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ आंदोलन आपको दिया गया है, इसको आपको क्रमानुसार मतलब ईयर वाइज व्यवस्थित करना है। तो कौन से ईयर में कौन सा हुआ था। तो देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन ये कब हुआ था। तो ये 1927 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च सन 1931 को, ठीक है। उसके बाद जो है पूना पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1932 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही कालक्रम बताइए। तो इसमें भी कुछ आंदोलन दिया गया है, इसको भी सही कालक्रम बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होगा वो होगा साइमन आयोग, ठीक है। साइमन आयोग कब हुआ था, 1927 में, ठीक है। साइमन आयोग जो है ये 1927 में हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 को, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय जो है उसके बाद हुआ था, कब हुआ था, 1932 में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन जो है सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 15 है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो ये 1909 में मिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद जीना था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये रखी गई फैजपुर मतलब अधिवेशन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे ये अलीपुर बम केस में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे ये स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी द्वारा किया गया? तो ये किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आपको याद रखना है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक आप लोग करते नहीं हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली बंधु। ठीक है, अली बंधु जो थे ये खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिनव भारत का आगमन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव भारत का आगमन जो है वीर सावरकर के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। तो देखिए इसमें भी आपको मतलब कौन से ईयर में हुआ था इसको कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, आपको याद रखना है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद चंपारण आंदोलन 1917 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो है इसके बाद हुआ था 1918 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन के बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है, उस जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता ही होगा कि 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार? तो 379 व्यक्ति सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। और इस तरह से पूछा जाए मतलब इस तरह से मतलब कुछ ज़्यादा ही मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग मतलब मारे गए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन सरकारी रिपोर्ट जो तैयार की गई थी इसके द्वारा जो मतलब आंकड़ा निकल कर आया 379 लोग ही मारे गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन्हें कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसमें भी आपको वही करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, ये कई बार बता चुके इस वीडियो में कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट उसके बाद हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है द्वैध शासन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। ठीक है, ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? तो ये मान ली थी लखनऊ समझौता के बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो सबसे कम समय तक पाबना विद्रोह चला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा को जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय चिन्ह सी स्तंभ कहाँ से लिया गया है?
तो सी स्तंभ सारनाथ से लिया गया, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। विष्णु दिगंबर पलुस्कर को रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार माना जाता है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? तो ये किया था पंडित रविशंकर ने, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्रता पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया? स्वतंत्रता के पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लीमेंट एटली घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय, ठीक है। क्लीमेंट एटली घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? तो ब्रिटेन को भारत छोड़ने का निर्णय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली के समय में जो है भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो ये मारे थे 30 जनवरी 1948 को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो गोवा को मुक्त कराया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसी वीडियो में बता चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ था? तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है। 42, 45, 43, 44, ठीक है। तो कौन सा ईयर में हुआ था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।